तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4C। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था इसके एग्जांपल्स थे, और एग्जांपल जो बेस्ड था आपके पास वो थे दो फॉर्मूले पे। एक तो था a क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरा था आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर, राइट। तो इसका फॉर्मूला जो आपके पास होता था वो होता था a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, और इसका होता था a माइनस बी दूसरे का ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये जनरली आगे पीछे लिखा हुआ मिल सकता था विद साइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो यही दो फॉर्मूले हैं आपके पास, और साथ में स्क्वायर वाले फॉर्मूले तो कहीं पे भी यूज हो जा रहे थे। बेसिकली इस चैप्टर को करने के लिए आपको एक्सपेंशन वाले चैप्टर को पहले करने की जरूरत है, बोले तो चैप्टर नंबर 3। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आइए, और नहीं भी अगर पीछे के किए तो भी हो जाएंगे, इतनी कोई वो नहीं है कि भाई पीछे का ही सारा कंसेप्ट यूज हो रहा है। मेनली इन दो फॉर्मूलों के बेस पे यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद इस फॉर्म में लिख देना है। यही यहाँ पे काम करेंगे हम फैक्टराइजेशन का, और कुछ भी नहीं। तो दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लिए इन दोनों फॉर्मूले को, और चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए अब इसको अगर आप नोटिस करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट की बात करता हूं तो यह हो जाएगा एक्स का क्यूब और प्लस में 64 होता है 4 का क्यूब। समझ में आ गई बात? तो ए का वैल्यू हो गया एक्स और बी की वैल्यू हो गया आपके पास 4। तो ए और बी की वैल्यू पता चलते हैं, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ए इंटू बी मतलब इसको करेंगे तो 4 इंटू एक्स, और प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। लीजिए पहले का फैक्टराइजेशन हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है इसको, ये जो है वो 2 का क्यूब है तो 2a का पूरे का क्यूब हो जाएगा, प्लस में ये 3b का पूरे का क्यूब हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है। चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, ए की जगह 2a, b की जगह पे 3b, फिर a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन, राइट, माइनस में इसका मल्टीप्लीकेशन 2 3 6ab आ जाएगा 6ab, और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है। चलिए 3 नंबर में आ जाते हैं। इसमें अगर आप इसकी बात करें तो आप डायरेक्टली आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में नहीं बनने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है बेसिकली, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, कॉमन लेने की जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 7 कॉमन, देख लीजिए दोनों 7 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास a का क्यूब प्लस 7 8 56, 8 टाइम्स में b का क्यूब। उसके बाद आपको इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखना है पहले फॉर्म में, ये आ जाएगा a क्यूब प्लस इसमें लिख दीजिए 2b का पूरे का क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब इसको मैं एक्सपेंड कर दीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब से, तो 7 बाहर ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी तो a प्लस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a का स्क्वायर तो आ जाएगा ओनली a का ही स्क्वायर रहेगा, बीच में माइनस 2a मतलब a इंटू बी, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो 2ab आ जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर करेंगे तो 4b का स्क्वायर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है, और इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो 4 में देखिए क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपके पास अगेन पहले से ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में या फिर ए माइनस बी क्यूब के फॉर्म में नहीं है यहाँ पे, राइट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स की स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर जैसे मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा एक्स का क्यूब और प्लस में यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 का क्यूब तो मैं लिख ही सकता हूँ। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, अब इसमें लगा दूंगा मैं, ये आ जाएगा a प्लस बी, दूसरे में a का स्क्वायर माइनस का a b करेंगे तो x आएगा, और प्लस का b का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए अब चले जाते हैं हम फिफ्थ पे। फिफ्थ में अगेन आपको कॉमन लेने की जरूरत है कुछ ना कुछ, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, और साथ में x भी कॉमन दिख रहा है आपके पास, तो 2 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, 2 8 जा 16 हो जाता है, और x बाहर गया तो x की पावर क्यूब बन जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस 2 से 27 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए, और x तो बाहर चला ही गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए 2x का पूरे का क्यूब, और साथ में प्लस में इसको लिख दीजिए 3 का क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। ये आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का करेंगे तो a प्लस बी हो गया आपके पास सिंपली, और दूसरे में आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस का a भी करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और प्लस का b स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, हो गया काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चले जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो ये तो ऑलरेडी उस फॉर्म में है, बस थोड़ा सा क्यूब करके लिखना है आपको। 216 होता है वो 6 का क्यूब होता है, राइट।
तो ये 6x का पूरे का क्यूब हो जाएगा, बीच में प्लस, ये है आपके पास 1/3 रेसिप्रोकल करके दे रखा है 1/3 का क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में हो गया। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आ जाएगा a प्लस b और दूसरे में आ जाएगा a का स्क्वायर, तो 36x के स्क्वायर माइनस का आपको क्या लिख देना है, ए बी। क्या लिख देना है, ए बी। तो a इंटू बी करेंगे, 3 से कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में, तो माइनस का 2x बचेगा और फिर आ जाएगा प्लस में b स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9। लीजिए हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 के पास। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं उस चीज के बारे में बताता हूँ। आप इसको लिख दीजिए a स्क्वायर की पावर 3, a स्क्वायर की पावर 3 और प्लस में b स्क्वायर की पावर 3। इसका क्या बेनिफिट होगा, है ना, इस टाइप से जब लिखते हैं तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में रहता है, तो वापस a की पावर 6 और b की पावर 6 बनाने वाला है। लेकिन अपने को एक फायदा यहाँ से हो जाएगा, a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर मिल जाएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a का पावर 4 और प्लस में नहीं माइनस में इसका करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर, उसके बाद प्लस में b का स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4। वैसे तो अगर आप नोटिस करें तो ये आंसर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, इसको मैं a का स्क्वायर लिखूंगा, इसमें b स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा और साथ ही मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर या फिर -2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो उसके लिए मुझे एड सब्ट्रैक्शन करके करना पड़ेगा। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो वो काम भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का वो देखते हैं। यहाँ पे a की पावर 4 है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो ये बड़ा ही सिंपल दिख रहा है मुझे। देखिएगा यहाँ से मुझे a कॉमन दिख रहा है तो a बाहर निकाल दूंगा, a बाहर निकालते हैं यहाँ पे a का क्यूब बचेगा, प्लस में ये जो 343 बचा आपके पास वो 7 का क्यूब होता है। बात समझ में आती है? a बाहर चला गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसको लिख दीजिए a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a b करेंगे तो 7a और प्लस में b स्क्वायर करेंगे तो 49। काम बन गया, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको लिख दीजिए क्यूब के फॉर्म में। पहले इसको लिखूंगा तो 5x का पूरे का क्यूब हो जाएगा ऑफकोर्स, और ये प्लस में 1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 5x प्लस का 1 a प्लस b कर दिया, फिर a स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस का ab कर दिया, फिर प्लस का b स्क्वायर कर दिया। लीजिए हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो 10 में थोड़ा कॉमन वॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम कीजिए, इसको फटाफट आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के भी क्वेश्चन भी मैं फटाफट यहीं पे करवा देता हूँ। टोटल जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 27 है, ठीक है, और हमने कितने कर लिए, 9 कर लिए, मतलब 1/3 अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो थोड़ा सा टाइम और, लगभग आधे घंटे की वीडियो बनेगी ये, और आधे घंटे में लगभग सारे ही क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप इसमें नोटिस करें तो इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है और इसमें भी कॉमन दिख रहा है और काम बन भी जा रहा है ना। तो पहले वाले से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस में 8b का स्क्वायर क्यूब बनेगा, और उन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन निकाला तो a प्लस का दोनों का साइन चेंज होगा, a प्लस 2b बचेगा, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिएगा, इसको 2 ब्रैकेट में a का क्यूब प्लस में इसको लिखूंगा 2b का पूरे का क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम? और माइनस का 3, ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए यूं ही रखूंगा क्योंकि अभी कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, एक्सपेंड कर दीजिए, बोले तो फैक्टराइज कर दीजिए, a प्लस 2b लिखूंगा, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, और माइनस का इसको करेंगे तो माइनस का 2ab आ जाएगा, और प्लस का b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, और माइनस का 3 ब्रैकेट में a प्लस का 2b है। अब इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से क्या ले लीजिए, a प्लस 2b कॉमन ले लीजिए, ठीक है। a प्लस 2b कॉमन ले लेते ही मेरे पास यहाँ पे 2 बचा, और ये पूरी ब्रैकेट बच गया, 2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 4b का स्क्वायर, और दूसरे वाले जगह से बच गया मेरे पास माइनस का 3। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा a प्लस का 2b और ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस का 4ab और साथ में प्लस का 8b स्क्वायर और माइनस का 3। अगर आप चाहें तो और इसको ज़्यादा फैक्टराइज हो जाएगा क्या, ये फैक्टराइज हो सकता है क्या, मैं अगर इसको और इसको एक साथ रखता हूँ तो प्लस का फॉर्मूला बना लेगा। खैर यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएंगे थोड़ा बहुत लेंथी होता चला जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। अब चलते हैं 11th पे। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों क्यूब बना रहा है और यहाँ से कॉमन लेंगे तो a और 5 तो बनाएगा, यहाँ पे भी a और 5 बनाएगा, तो बहुत सही बात है। इन दोनों को लिख दीजिए ऐसे, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है, ये 10 था,
यहाँ पे 11 है, इसको लिख दीजिए ए क्यूब माइनस 5 का क्यूब। उसके बाद इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लेते, ए माइनस का 5 बचाएगा। अब यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला फटाफट, क्या लगेगा, ए क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस 5 ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस का ए बी मतलब 5a और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 25, बी का स्क्वायर 25 और ये माइनस का 2 ब्रैकेट में ए माइनस का 5 है। अब दोनों में से ए माइनस 5 आप कॉमन ले लीजिए, मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 25 और ये माइनस का 2। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। अच्छा, ये तो डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, इसको लिख दीजिए एक्स का क्यूब माइनस 125 का 5 का क्यूब लिख दीजिए। तो ए प्लस का बी ए माइनस का भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, दूसरे में ए का स्क्वायर प्लस का ए बी करेंगे तो 5 इंटू एक्स और आपके पास बी का स्क्वायर करेंगे तो 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। 13 अगेन आपके पास उसी फॉर्मेट में दे ही रखा है, तो इसके लिख दीजिए 2a का क्यूब और इसको लिख दीजिए माइनस 1/3b रेसिप्रोकल के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा क्या क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे लिख दीजिए a माइनस का b हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर और a इंटू बी करेगा तो माइनस का 2a डिवाइडेड बाय 3b बच जाएगा और प्लस का माइनस का नहीं प्लस का ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस रहता है। b का स्क्वायर करेंगे तो 1/9b का स्क्वायर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल टिप्स पे, ठीक है। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर अप टू 13। तो चलते हैं, अभी तो प्लस तक कर रहे थे शायद, क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या था आपके प्लस वाले फॉर्मूले लग रहे थे। अब जो फॉर्मूले लग रहे हैं आपके पास वो माइनस वाले दे रहे हैं, इसीलिए थोड़े से इजी कर दिए, ठीक है, ताकि माइनस वाले भी आपको अप्लाई करना सीख जाए। फिर अभी एक आधे क्वेश्चन देंगे थोड़ा सा नॉर्मल सा, थोड़ा सा लेवल अप करके, ठीक है। तो हमने कहाँ तक कर लिया? 13 तक। 14 में देखिए, ये भी आपके पास उसी फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a डिवाइडेड बाय 3 का पूरे का क्यूब, बीच में माइनस, उसको लिख सकता हूँ मैं b बाय 2 और पूरे का क्यूब। अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए यहाँ से अगर आप लिखे थे a माइनस बी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बाय में 9 और प्लस में a इंटू बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a b बाय में 3 बचेगा, ठीक है। माइनस नहीं प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर बाय में 4। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 15 पे चलते हैं। अगर आप 15 को नोटिस करें तो आप a कॉमन लीजिए, आपका काम बन जाएगा। a कॉमन लेते ही बचेगा 1 माइनस का 8b का क्यूब और आपको पता है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको लिखूंगा 1 का क्यूब माइनस इसको लिखूंगा 2b का पूरे का क्यूब। क्लियर है? चलिए यहाँ पे a ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा a माइनस का b, फिर दूसरे में लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस का ab और फिर प्लस का b का स्क्वायर। बताइए हो गया क्वेश्चन? चलिए 16 पे चलते हैं। 15 तक हो चुका है, चलिए 16 ये रहा। इसको तो और भी ज़्यादा आसान है, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब और माइनस 1 का क्यूब। हो गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहाँ से लिख दूंगा a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा a माइनस बी और दूसरे के लिए दीजिए a का स्क्वायर तो x की पावर 4 और प्लस का a इंटू बी तो x का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे माइनस का नहीं प्लस का 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ से बना दीजिए, आपको क्या कर देना है, इसको लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में x प्लस 1 और x माइनस 1। अच्छा यहाँ पे अगेन आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं लाइक दिस। अगर आप चाहें बनाइए, नहीं बनाइए खैर तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ एक बार बनेगा तो बना देता हूँ फटाफट। इसको लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करूँगा तो x की पावर 4 प्लस में b स्क्वायर तो 1 और प्लस में 2ab करूँगा तो 2x की स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास सिर्फ 1x की स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर करके आप ये काम कर सकते हैं लाइक दिस। ये बना लेगा एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये इसी में मैंने क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं यही कर दे रहा हूँ प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर कर रहा हूँ। तो ये जो 2ab होगा, ये वाले टर्म और ये वाले दोनों टर्म मिलकर ने क्या करा, ये चीज़ बना दिया। यहाँ पे बच गया माइनस एक्स की स्क्वायर। अब आप ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप दोबारा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा x प्लस 1, या आ जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे फटाफट a प्लस बी और दूसरे में बच जाएगा आपके पास a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a माइनस का b। तो इस तरीके से आप आगे तक और भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आप करना चाहें तो। बाकी यहाँ पे ठीक है, नॉर्मल है, सही है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपके पास अप टू क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे नोटिस करते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में, छोटे छोटे से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है
है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगर आप इसको नोटिस करें तो थोड़ा सा डेसिमल के फॉर्म में जाने की कोशिश कर रही है, तो घबराना नहीं है। ए का क्यूब माइनस 64 किसका होता है, 4 का, डेसिमल इधर लगाए तो 0.4 का हो जाएगा ये क्यूब, ठीक है। तो ए का क्यूब हो गया और बी का भी क्यूब हो गया। अब देख लीजिए ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस 0.4 आ जाएगा। दूसरी जगह पे क्या कर देंगे, ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और प्लस में ए इंटू बी करेंगे तो 0.4 इंटू ए आएगा, और प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे तो 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.16, है ना। इस तरीके से 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, नहीं पता डेसिमल हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा, 4 चौके 16 डिवाइडेड बाय 100, इसको कर दिए 0.16, ठीक है। 100 से डिवाइड करने के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। कहाँ है, क्या है क्वेश्चन, ये है। अगर आप इसमें देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे एक्स डिस्टर्ब कर रहा है, एक्स बाहर निकालिए। यहाँ पे क्यूब नहीं बन रहा है, 3 बाहर निकालिए। तो यहाँ से 3 बाहर निकाल दीजिए, एक्स बाहर निकाल दिए, 3 8 जा एक्स की पावर क्यूब देखिए बन गया यहाँ पे, है ना। और बीच में माइनस है तो माइनस 3 से कीजिए तो 1 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, फिर 5 टाइम्स में, और एक्स ही बचेगा, एक्स तो बाहर चला गया, ये आ जाएगा 3x। इसको लिख दीजिए 2x का क्यूब, ठीक है, माइनस इसको लिख दीजिए 5 का क्यूब। अब यहाँ पे एक्सपेंड कर दीजिए फटाफट, a माइनस बी, सो इट विल बी 2x माइनस 5, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और प्लस में a इंटू बी मतलब 5 टू 10x, और 5 का स्क्वायर मतलब प्लस का 25। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। 18 तक क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। क्या कहा जा रहा है, अब इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करना है, जो जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। और डिस्टर्ब मुझे ये 3 कर रहा है, और ए की पावर भी कर रहा है, और ए की पावर 4 है यहाँ पे, तो एक तो 3 बाहर निकालिए और ए की पावर 4 बाहर निकालिए, और साथ में एक बी निकाल दीजिए। 3 गया, ए की पावर 4 गया तो ए का क्यूब बचा और बी बाहर गया, बीच में माइनस, 3 से कैंसिल किया 27 बचा, ए की पावर 4 बाहर गया और एक बी गया तो बी की पावर क्यूब बचा। क्लियर है, ए की पावर 4 बी बचा, और यहाँ पे लिख दिया ए का क्यूब माइनस, इसको लिख दिया 3b का पूरे का क्यूब, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3a की पावर 4b, यहाँ पे बच जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस 3b हो गया। दूसरी जगह a का स्क्वायर और माइनस का नहीं प्लस का, दिस का मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा 3ab, और साथ में रहेगा b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है भाई। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। वहाँ तक 19 क्लियर है, ये रहा आपकी बात 20। अगर आप इन दोनों में नोटिस करें तो बड़ा ही अच्छा से रिलेशन इन दोनों में से -2 कॉमन आते, a माइनस 1/a बना लेगा, और यहाँ पे भी जब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, रेसिप्रोकल वाला है यहाँ पे, तब भी आपके पास a माइनस 1/a बनेगा, और उन दोनों में से फिर कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो वो हो जाएगा a माइनस 1/a, है ना। a की जगह a है और b की जगह 1/a है, ठीक है। a माइनस बी कर दिया, फिर a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, फिर आपके पास क्या प्लस में a इंटू बी करेंगे तो ओनली 1 बचेगा, है ना। a मल्टीप्लाई 1/a करेंगे, a इंटू बी, तो इससे a कैंसिल तो 1 बचेगा। फिर क्या आएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 का a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आपके पास क्या, माइनस का 2 कॉमन लीजिए और a माइनस 1/a बचा दीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए ये वाली टर्म, देखिए, है ना। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1 में a, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 1, और प्लस का 1 में a का स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस का 2, इसको प्लस माइनस कर दीजिए, ये बच जाएगा a माइनस 1 में a, और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस का 1 में a का स्क्वायर, और इसको कर देंगे तो माइनस का 1 बचा लेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है। और देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर अप टू 20 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और अब हम आगे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 27 की तरफ, ठीक है। ओके, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप यहाँ पे फिर से नोटिस करें तो अगेन मुझे 2 डिस्टर्ब करेगा, बाहर ले लूँगा मैं 2, जैसे मैंने डिस्टर्ब बाहर कर लिया, और x भी डिस्टर्ब करेगा, बाहर ले लिया। यहाँ पे x की पावर 6 बचेगा, माइनस 2 से ही बना लेगा, 6 बार में 4 बार में 64, ये बच गया। अब ये करना आसान हो गया, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का पूरे का क्यूब, इसको लिख दीजिए 4 का क्यूब। बोलिए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो a माइनस बी करूँगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी, फिर पहले में a का स्क्वायर तो 4, इसका करेंगे तो प्लस का 4x की स्क्वायर, और फिर करेंगे तो प्लस का ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है, डन है। चलिए तो अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, ये आ जाएगा 2x, इसके जगह लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं बेसिकली, तो a प्लस बी
और ए माइनस बी, और भी ज़्यादा फैक्टराइज हो गया। आप यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूले से खोल सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए आप एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और जब मैं यहाँ पे प्लस 2 ए भी करूँगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 2 ए भी करूँगा तो 8 एक्स की स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पे क्या हमारे पास 4 एक्स की स्क्वायर है, तो यहीं पे प्लस का 4 एक्स की स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 4 एक्स की स्क्वायर भी कर दीजिए। तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये दोनों साथ में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, ये दोनों साथ में होकर कंबाइन कर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बना देंगे। समझ में आती बात। और बचेगा क्या, माइनस 4 एक्स के स्क्वायर बचेगा। आगे और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस का 2, और यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख दीजिए 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर लिख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 2x, और दूसरे में ए माइनस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 2x। लीजिए इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 21, राइट, 21। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, 22 के पास। अब यहाँ पे क्या खास बात है उस चीज़ को देखिए, 2 दोनों से कॉमन निकाल दीजिए, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से। 2 जैसे बाहर निकाला तो ये बना लिया 125 ए माइनस बी का पूरे का क्यूब और प्लस का यहाँ पे 1। एक काम कीजिए, इसको लिख दीजिए 5 ब्रैकेट में ए माइनस बी और पूरे का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1 का क्यूब। अब यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 5a माइनस का 5b, ठीक है, तो ए क्यूब की जगह यही चीज़ रहेगा। चलिए अब यहाँ से लिख दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो a प्लस बी तो आ जाएगा 5a माइनस 5b प्लस का 1, a प्लस बी लिखा है अभी मैंने। अब a का स्क्वायर तो आ जाएगा 5a माइनस 5b का स्क्वायर, और माइनस का दिस इंटू दिस करेंगे, ठीक है, दिस इंटू दिस करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, लेकिन माइनस साइन दोनों का साइन चेंज कर देगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 5a माइनस का 5b ब्रैकेट में, फिर प्लस में अब a का स्क्वायर कर सकते हैं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहने वाला आपके पास। चलिए ऐसे तक खोल दिया। आगे अभी हम और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 5a माइनस का 5b प्लस 1 ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस में b का स्क्वायर हो गया, और माइनस का जब 2a भी करेंगे कितना आएगा, 5 5 25 50 आ जाएगा, 50a इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास माइनस का 5a हो जाएगा और प्लस का 5b हो जाएगा, और ये प्लस का 1 तो है ही है। चलिए इसको लिख दीजिए 2 ब्रैकेट में 5a माइनस का 5b प्लस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 25a का स्क्वायर प्लस का 25b का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस होंगे क्या, नहीं होंगे, सारे ऐसे ही लिखे चले जाएंगे, माइनस का 50ab माइनस का 5a प्लस का 5b और प्लस का 1, और ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर अप टू 22, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। अब ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, इसको भी हम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, और फाइनली हमारे पास एक्सरसाइज 4C जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो बचेंगे वो बचेंगे नॉर्मल से 4D का एक्सरसाइज, राइट, तो उसको भी फटाफट निपटा देंगे। चलिए हमारे पास 23 देख लेते हैं अब। तो 23 आपके पास कुछ इस तरीके से 8a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 4ax और प्लस का 2bx है ये, ठीक है। चलिए 23, अब यहाँ से मैं जो देख सकता हूँ यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ से मेरे पास कॉमन निकलने वाला है, तो इसको लिख दूंगा मैं 2a का क्यूब और माइनस b का क्यूब ऑफकोर्स, और माइनस का इसमें से कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 कॉमन ले सकता हूँ और x कॉमन ले सकता हूँ। जैसे माइनस कॉमन लिया प्लस का हो गया, 2 बाहर गया 2 बचा, x गया तो a बचा, और यहाँ पे प्लस का क्या बचा 2 बाहर गया x बाहर गया तो सिर्फ b बचेगा। यहाँ पे भी वैसे रहेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब की अगर मैं कहानी करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो माइनस का बनेगा, बट यहाँ पे कॉमन क्या है, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा। देखिए माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाले को माइनस बनेगा, मैं भी सोचा फिर कॉमन नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है a माइनस बी, बोलिए ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी, तो 2a माइनस बी आता, मैंने यहाँ पे 2a प्लस बी लिखा था, फिर दोबारा कॉमन नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा चेक करने की जरूरत पड़ती है। a माइनस बी हो गया, चलिए a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, और माइनस का नहीं प्लस का a इंटू बी करेंगे तो 2ab, और फिर प्लस का b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर ऑफकोर्स, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x ब्रैकेट में 2a माइनस का b। अब कॉमन ले लीजिए इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से 2a माइनस b, ये आ जाएगा 2a माइनस का b, और आपके पास यहाँ पे जो बचेगा ये बचेगा 4a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर, और साथ में बच जाएगा माइनस का 2x। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है। चलिए 24 पे चलते हैं, लेट्स सी क्या कहता है 24th वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी अगर मैं नोटिस कर पा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का तो बन रहा है ना, 3b का क्यूब बनेगा, और मैं ये चेक करता हूँ यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस 3b आएगा, तो क्या यहाँ से बच जाएगा a माइनस 3b मेरे पास,
ए माइनस थ्री भी बच जाएगा, बिल्कुल सही है, तो कॉमन भी आ जाएगा। तो लीजिए इसको लिख दीजिए पहले तो ए का क्यूब माइनस थ्री बी का पूरे का क्यूब, फिर माइनस का नहीं प्लस का है, प्लस का यहाँ पे लिख दीजिए और इनमें से कॉमन ले लीजिए, टू ए बी कॉमन आ रहा है तो टू ए बी कॉमन निकाल दीजिए और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, सिंपली टू ए बी में से ए बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का थ्री बी बचेगा। ठीक है, चलिए और यहाँ जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ए माइनस का थ्री भी आएगा ही आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, आ जाएगा प्लस का दिस इंटू दिस करेंगे तो थ्री ए बी और बी का स्क्वायर करेंगे तो नाइन बी का स्क्वायर प्लस का टू ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस का थ्री बी लिख देंगे। अब इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म में से ये वाली और ये वाली कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा ए माइनस का थ्री बी और ब्रैकेट में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस का थ्री ए बी प्लस का नाइन बी का स्क्वायर और प्लस का टू ए बी, थ्री ए बी और टू ए बी कितना बन जाएगा आपके पास, फाइव ए बी। लाइक टर्म्स होते प्लस माइनस एटलीस्ट कर दिया कीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से और ये बना लेगा आपके पास फाइव ए बी। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, 24 तक हो गए। चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं, कर देते हैं फटाफट इनको भी। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये जो क्वेश्चन है आपके पास उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको नोटिस करना है। पहले ये चेक कीजिए, अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन लेता हूँ तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो जो 4 बचेगा मेरे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनाएगा, क्यूब नहीं बनाएगा, तो इसकी पेयरिंग तो मैं करूँगा ही नहीं जानबूझकर, मैं पेयरिंग किसी और की कर दूंगा, 4 8 32, या इसका कर सकता हूँ ताकि 8 बनाएगा, तो इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25। तो देखिए अब यहाँ पे 32 ए का स्क्वायर और एक्स के क्यूब की पेयरिंग करूँगा मैं इसके साथ, तो माइनस का 4 ए का क्यूब, सॉरी ए का स्क्वायर है और वाई का क्यूब लिखूंगा, फिर ये माइनस 8 बी का स्क्वायर एक्स का क्यूब और इनके ऑफकोर्स यही चीज़ बचेंगे यहाँ पे, तो यही चीज़ लिख दिया मैंने। अब इसमें से कॉमन लीजिए, 4 कॉमन है, ए का स्क्वायर कॉमन ले, ये बन गया 8, ये बन गया एक्स का क्यूब माइनस यहाँ पे बच गया वाई का क्यूब। चलिए यहाँ से माइनस से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 8 एक्स का क्यूब प्लस का बचेगा और यहाँ पे माइनस का बचा लेगा क्या, वाई का क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। और यहाँ पे देखते ही देखते मुझे ये वाली ब्रैकेट ये ब्रैकेट सेम मिल गया, तो पहले कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 8 एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब और यहाँ पे बच जाएगा 4 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। समझ में आती बात। चलिए अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ ऐसे लिख देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। और यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ ऐसे लिख देंगे इसको। क्लियर है, डन है। चलिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगा देते हैं, तो आ जाएगा ए माइनस बी, फिर आ जाएगा ए का स्क्वायर तो 4x की स्क्वायर माइनस का ए भी करेंगे तो 2xy, सॉरी प्लस का ये होता है, और साथ में प्लस का बी स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर। चलिए यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको यहाँ पे तोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, फिर आ जाएगा a माइनस का b, और कॉमन आ सकता है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वहाँ पे मैंने नज़ारा देखा तो ये कुछ ना कुछ हो सकता है, a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला से खोले जा सकते हैं। भैया a स्क्वायर का काम ये करेगा, b स्क्वायर का काम ये करेगा, 2ab अभी हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं लास्ट में आंसर लिख दूंगा, यही इसी की जगह लाकर बस इसको एक बार थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x की स्क्वायर प्लस का 2x की वाई प्लस का वाई स्क्वायर। मैं चेक करता हूँ, हो सकता है शायद ना भी बने, बट ठीक है, एक बार हमें ट्राई करने में क्या जाता है। ये ए स्क्वायर का काम करेगा तो 2x बनेगा, ए का काम, ये वाई का काम करेगा, बी का स्क्वायर मतलब ये प्लस का वाई ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4x के स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में 2 2 जा 4xy बना लेगा, और मेरे पास है कितना 2xy, तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, 2xy प्लस और 2xy माइनस करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो प्लस का 2xy कर देता हूँ मैं और माइनस का 2xy कर देता हूँ मैं। अब आपको पता है ये चीज़ और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये चीज़ बना देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या बच गया, उसके बाद मेरे पास बच गया माइनस का 2xy। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो बना नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आगे कुछ करने की, ठीक है। आगे इसको यहीं पे छोड़ देना आपको, और आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि आप दोबारा से आगे मैं फैक्टराइज कर ही नहीं पाऊंगा, तो प्लस माइनस में आगे लिखने का क्या ही फायदा इस तरीके से, ठीक है, डन है। चलिए तो एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। उसके बाद इस साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 26। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके पास कई तरीके हो सकते हैं करने के, ऑफकोर्स
फिलहाल मैं देख रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दूसरा डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लगा दूँ, वेयर a की जगह a प्लस बी होगा और b की जगह a माइनस बी होगा, जो कि डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। तो मैं डायरेक्टली a प्लस बी a क्यूब और प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो a क्यूब करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाएंगे तो a प्लस बी आएगा, तो a की जगह a प्लस बी है और प्लस में b की जगह पे a माइनस बी है, तो पहला ब्रैकेट खत्म। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करूंगा, a का स्क्वायर तो आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा बीच में माइनस, फिर a इंटू बी करेंगे तो a प्लस बी और a इंटू बी, माइनस का ऐसे आ जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर आ जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसको एक्सपेंड कर देते थोड़ा सा, यहाँ से b चला गया है ना। चलिए a क्या बन गया, 2a बन गया, और यहाँ पे देख लीजिए क्या बच रहा है, इसको खोल दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, ठीक है। अब माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बना लेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फिर से खोल दीजिए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। वन मोर थिंग, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस का बन जाएगा। चलिए 2ab से 2ab को उड़ा दीजिए, और कुछ कैंसिल होगा क्या, ये बनेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को एक कैंसिल कर दीजिए, एक बी स्क्वायर भी यार कैंसिल होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 2a, और ये मेरे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर बच गया, और मेरे पास क्या बच गया, प्लस का 2b स्क्वायर बचेगा, प्लस का 2b स्क्वायर बचेगा। देखिए यहाँ से b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर बना लिया, और मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ एक a स्क्वायर बच गया और कुछ बचा ही नहीं। तो बस यही है आपके पास आंसर, और ज़्यादा मैं कुछ सॉल्व कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो बस ज़्यादा ज़्यादा और कुछ कर सकता हूँ, इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, वैसे भी अपने को फैक्टर में लिखना है तो मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। फैक्टर में रिवर्स और मल्टीप्लिकेशन होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हो चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम कहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 27। अब इस चीज़ को अगर आप नोटिस करें तो बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है इसमें, आप इसको अगर नज़ारा माने तो इसमें कॉमन आएगा एक्स के स्क्वायर, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में बताया था, और वहाँ पे शायद लास्ट ही क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल्स थे, तो 7th क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो यहाँ पे वहाँ पे भी माइनस का 7 लिखा हुआ था, और यहाँ पे कुछ 6x स्क्वायर और ये 12 था, तो वहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब बना दिया था, या फिर x माइनस 2 का होल क्यूब बना दिया था मैंने। बट यहाँ पे होल क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे 6 चाहिए था, 12 चाहिए, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये 7 है, नियर बाई ये 2 है, और इससे पहले आपके पास 1 है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के आसपास बन सकता है। x का क्यूब तो x ही काम करेगा, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, a की जगह x का काम करेगा। तो बात आती है यहाँ पे कि 1 का बनाए या 2 का बनाए। अगर मैं 2 का एक बार चेकआउट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस कुछ भी कर लीजिए, x प्लस 1 का क्यूब और दूसरा कर लीजिए x माइनस 1 का क्यूब। अब कई बच्चे को ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं पता होगा, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो एक्सपेंशन देख लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस में 3 स्क्वायर बी, और क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी प्लस का 3ab स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करते हैं तो इससे मैच होता हुआ दिख रहा है आपके पास, बात समझ में आती है, डन है, इससे मैच होता हुआ दिख रहा है आपके पास। लेकिन एक थोड़ी सी कमी है, यहाँ पे सब जगह प्लस होता है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कहीं बाय मिस्टेक तो नहीं दे दिया है ना, कौन सा है, 4C राइट, 4C का लास्ट क्वेश्चन 27, नहीं माइनस ही दे रखा है फिलहाल तो यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है इशू। तो यहाँ पे आप x माइनस का तो फॉर्मूला लगाने को नहीं बोला है ना, माइनस का भी लग सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, हाँ माइनस का ही लगेगा। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, इसको लिख दीजिए x माइनस 1 का होल का क्यूब। अच्छा देखिएगा, अगर मैं इसको खोलता हूँ ध्यान दीजिएगा तो क्या आएगा, a का क्यूब और माइनस का b का क्यूब और माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 1, इसको खोलूंगा तो x का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब 1, इसको करेंगे तो माइनस का 3x ब्रैकेट में x माइनस 1, और ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x के स्क्वायर और प्लस का 3x आ जाएगा। अब अगर आप इसको नोटिस करें तो मेरे पास है क्या, माइनस का 1 चाहिए, और ये वाला माइनस पहले से, ये बस ये वाली प्लस का है, वो सारी चीज़ें ठीक है। तो इस वाले को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी हमें, और इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो समझिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ x का क्यूब माइनस 3x के स्क्वायर प्लस का 3x, और इसको लिख दूंगा मैं 8 माइनस का 1, क्या लिख दूंगा मैं, 8 माइनस 1 प्लस का 7 बना लेगा। देखिए अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये सारी टर्म मिलकर आपको क्या बना कर दे रहे हैं, x माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस 1 का होल क्यूब। देख लीजिए अभी मैंने एक्सपेंड करा ना इसका,
उसके बाद क्या बचा 8 बचा, तो प्लस का 8 और 8 को लिख दीजिए 2 का क्यूब। अब ये जो चीज़ बना है वो क्या बना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाया है। तो ए की जगह अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये आ जाएगा ए प्लस बी, दूसरे में आ जाएगा ए का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू बी करेंगे तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 ऑफ कोर्स, और फिर बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4। बताइए कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ तो एक्स प्लस 1 बचेगा, और दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का 2x, और माइनस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 2। ठीक है, माइनस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपके पास प्लस का 4। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x प्लस 1, यहाँ आ जाएगा x की स्क्वायर, इसको कर दीजिए प्लस माइनस का 4x हो जाएगा, और इसको करें 4 2 6x 7 बना लेगा, प्लस का 7 बना लेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, क्लियर है। आप चाहें तो ये अगर ये फैक्टराइज होता है कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी इस टाइप के फैक्टराइजेशन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4D में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे वैसे होगा भी नहीं, और होगा तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास एक्सरसाइज 4C की, और फाइनली हमने एक्सरसाइज 4C जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को काम बहुत अच्छे से पता है, प्रैक्टिस करते रहना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।